आज राजस्थान की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों में सबसे पहले राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर वितरण को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब बिना ई-केवाईसी और गैस बुक एंट्री के सिलेंडर नहीं मिलेगा। सरकार का लक्ष्य कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाना है। रीट परीक्षा घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच में डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाने का मामला सामने आया है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जयपुर में एलपीजी की कमी के कारण करीब 10,000 ऑटो चालकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। गैस के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, जिससे उनकी आमदनी घट गई है। परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी के नए तरीके को लेकर अलर्ट जारी किया है। फर्जी नौकरी और इनाम के नाम पर लोगों से ओटीपी और बैंक डिटेल ली जा रही है। लोगों को किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों में देरी का आरोप लगाया है। जोधपुर का फिनटेक संस्थान अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है। पेपर लीक और धांधली के पुख्ता सबूत सामने आए थे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। राज्य में मौसम फिर करवट लेने वाला है और कई जिलों में बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। जयपुर में तेज आंधी के कारण कई जगह पेड़ गिर गए और वाहनों को नुकसान हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने को कहा है। उदयपुर और कोटा में हाल ही में हुई बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों की चिंता बढ़ गई है और मुआवजे की मांग उठने लगी है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बीकानेर और जैसलमेर में तापमान में गिरावट के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिन में भी हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम सुहावना बना हुआ है। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं ने नई भर्तियों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से भर्तियां अटकी हुई हैं। सरकार से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की गई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने लगी हैं। शिक्षा विभाग ने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना लागू की जा रही है। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इससे जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। राजस्थान में बिजली कटौती को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। कई जिलों में लंबे समय तक बिजली नहीं आने की शिकायतें मिल रही हैं। विभाग ने जल सुधार का आश्वासन दिया है। अजमेर में पानी की किल्लत बढ़ने लगी है और कई इलाकों में सप्लाई प्रभावित हो रही है। लोग टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया है। आम जनता पर महंगाई का असर बना हुआ है। लोग खर्चों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। जोधपुर में एक सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के कारणों की जांच जारी है। कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। तनाव कम करने के लिए विशेष काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन छात्रों की सुरक्षा पर फोकस कर रहा है। राजस्थान में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। मौसम सुहावना होने के कारण लोग घूमने निकल रहे हैं। इससे स्थानीय व्यापार को भी फायदा हो रहा है। भीलवाड़ा में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। सीकर में किसानों ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल रहे हैं। प्रशासन से समाधान की मांग की गई है। झुंझुनू में एक फैक्ट्री में आग लगने से नुकसान हुआ है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पाली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। नागौर में पशुपालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को सीधा फायदा मिल रहा है। सरकार योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। हनुमानगढ़ में नहर में पानी की कमी के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई है। फसलों पर संकट मंडरा रहा है। प्रशासन ने पानी छोड़ने की मांग पर विचार शुरू किया है। गंगानगर में गेहूं की फसल कटाई तेजी से चल रही है। किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। बाजार में नई फसल की आवक शुरू हो गई है। चूरू में तेज हवाओं के कारण कई जगह नुकसान हुआ है। कच्चे मकानों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। अलवर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की जा रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
भरतपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पक्षी अभयारण्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। कई जगह छापेमारी कर मशीनें जब्त की गई हैं। प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। करौली में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। टोंक में सड़क निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। बांसवाड़ा में जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। सड़क, पानी और बिजली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। डूंगरपुर में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नई पहल की गई है। स्कूलों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार सेवाएं दे रही है। जालौर में किसानों को बीज और खाद उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे खेती की तैयारी आसान हो रही है। सरकार समय पर सहायता देने की कोशिश कर रही है। सिरोही में वन क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए निगरानी की जा रही है। वन विभाग अलर्ट मोड पर है। बारां में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। कई कंपनियों ने भाग लिया है। युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। बूंदी में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए कार्य शुरू किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार सांस्कृतिक धरोहर बचाने पर ध्यान दे रही है। इस तरह आज राजस्थान में प्रशासन, मौसम, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आई हैं, जो आम जनता के जीवन को सीधे प्रभावित कर रही हैं।